बाबू खां जी बुहान स्वागत करेंगे। गुलदस्ता भेंट कर, गुलदस्ता आजो सब सारा सागा आजो सब आजो युवा पीढ़ी सारा सागा आजो नाम बोलने में टाइम लगेगा। अरे विशाल पीसीसी ऑब्जर्वर महेश जी चौधरी का माल्यार्पण। अब मैं आपको अवगत करवाना चाहूंगा कि हमारे आगामी नगरपालिका चुनाव 2026 के संदर्भ में चुनाव की दशा और दिशा तय करने वाली इस महत्वपूर्ण बैठक में हमारे समक्ष पधारे हैं महेश जी चौधरी, पीसीसी से विधानसभा ऑब्जर्वर। जिलाध्यक्ष जी भी पधारने थे, लेकिन उनकी तबीयत सही न होने की वजह से वो आज अपने निवास स्थान पर ही रेस्ट पर हैं। आगामी नगर पालिका के जो चुनाव हैं उनके टिकटार्थियों के लिए हमारे पीसीसी की ओर से एक गूगल फॉर्म जो दिशा निर्देश देने के लिए हमारे पीसीसी की ओर से हमारे महेश जी चौधरी हमारे बीच उपस्थित हैं। महेश जी निहाल जी प्रवास होता नगरपालिका नहीं चुनाव 2026 के लिए हमारे बीच में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से ऑब्जर्वर के रूप में नगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के इस मीटिंग में तशरीफ फरमा आदरणीय श्री महेश जी चौधरी, हमारे बीच श्री शिरावता साहब, श्री निहाल सिंह जी कड़वासरा, भाई शेर सिंह लीलो राम जी, शान साहब, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अजय ढिल आएंगे, अजय ढिल जी आप वही ना, अजय ढिल जी और समस्त नगरपालिका बादना के पार्षदगण, पूर्व पार्षदगण, हमारी बेटी निवर्तमान चेयरपर्सन मुस्कान बानो, हमारे सबके हरदिल अजीज़ और जिस भामाशाह परिवार के इस स्थान पर हम बैठे हैं, हाजी साहब ने यहाँ जब से वो इस इलाके में आने के बाद में 2000 से आला कमान के आदेशानुसार सभी समाजों का समन्वय करके सभी को साथ लेकर के बारंबार भादरा की जनता का आशीर्वाद लिया और आशीर्वाद स्वरूप भादरा नगरपालिका में कांग्रेस का चेयरमैन बना। समान विचारधारा के लोगों को उन्होंने जोड़ा। 36 बिरादरी के वो भामा से मंदिर, मस्जिद, गौशाला, धर्मशाला, स्कूल, चिकित्सालय जो भी थे उनके अंदर उनका योगदान रहा। उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेकर के एक छोटे से छोटे आदमी को उन्होंने पार्षद बनाया, उन्होंने कांग्रेस में सम्मान दिलवाया, सदैव गरीबों के हमदर्द रहे। कोरोना में जिस प्रकार से ये लहर थी, हमने हाजी जी को खो दिया। उस समय लगा लोगों को कि हाजी जी के जाने के बाद एक बार विराम लग जाएगा, लेकिन हमारे हरदिल अजीज सबके प्यारे मेरे भतीजे भाई रफीक कुरैशी ने उस बात को जिंदा रखते हुए सभी कांग्रेस जनों का साथ लेकर के सभी कांग्रेस की विचारधारा के लोगों के या समान विचारधारा के लोगों को, सांप्रदायिक ताकतों को और किसान विरोधी, दलित विरोधी, छात्र विरोधी ताकतों को रोकने के लिए जिस प्रकार का इन्होंने काम किया, पिछले 5 साल से ये हाजी जी के जाने के बाद हमारे बीच में रहे हैं, ये सभी के सुख दुख में आते हैं। आज ये समय आ गया है कि हमने बारंबार उस महान विभूति को जो हमारे बीच में नहीं रहे, उनकी यादें हैं, उनके काम हैं, उनके कर्म हैं, जिनके रास्ते पर हम सब लोग चलते आए हैं, उसी को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पर्यवेक्षक महोदय हमारे बीच में आए हैं। राजनीति में सत्ता की बातें होती हैं, अलग अलग विचारधाराएं होती हैं, अलग अलग बातें होती हैं। संगठन में रहने के बाद में भी पार्षदों के चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो, छोटी मोटी बातें सारे परिवार जब बड़ा होता है तो होती हैं, लेकिन सबका एक ही बात है कि हमारे जो अध्यक्ष हैं खड़के जी और उसके बाद में आदरणीय राहुल जी, सोनिया जी, हमारे प्रदेश के गोविंद डोटासरा जी, जुल्ली साहब, सचिन पायलट साहब, अशोक जी गहलोत साहब और सारी प्रदेश के जितने भी लोग कांग्रेस को मजबूत करने में लगे हुए हैं, उन्हीं के निर्देशानुसार महेश जी हमारी उस विचारधारा को हमारे बीच में बताने के लिए आए हैं। सब लोग सुने और सिनेरियो क्या है
देश में सिनेरियो क्या चल रहा है, इस इलाके में क्या सिनेरियो चल रहा है, इस भारत नगर पालिका में किस प्रकार का सिनेरियो बना हुआ है। कुछ लोग जो है कांग्रेस के नाम पर पिछले जितनी बार भी चुनाव आप सबको पता है, चौगा मेरे कोई भी पहना हुआ है मैंने, लेकिन दूसरी बातें होती हैं जिसे मैं मेरे शब्दों से, कि मैं अधिवक्ता हूँ, मुझे बोलने में कोई संकोच भी नहीं है और मेरी बात में पूछाना भी चाहता हूँ कि फुल कांग्रेस के रूप में उन लोगों ने काम किया, बारंबार इस कांग्रेस को यहाँ नुकसान पहुंचाया। वो लोग हमारे ही हैं। मैं इन महेश जी से कहता हूं कि हमारी भावनाओं को पहुंचाएं, उनको ये कहें कि आप व्यक्तिवाद की बात ना करें, आप वो ना देखें, आप ये देखें कि भादरा में कांग्रेस कैसे मजबूत हो, राजस्थान में कांग्रेस कैसे मजबूत हो, देश में कांग्रेस कैसे मजबूत हो। इस बात पे आप विचार करें। आज यहाँ आप जितने उपस्थित हैं, हर जाति बिरादरी के लोग, हर वर्ग के लोग, प्रोफेशन, सब लोग यहाँ आए हैं। ये आपको ये बताने आए हैं कि कांग्रेस जिंदा रखने वाला परिवार ये है और ये आप सब आला कमान के आदेशानुसार और सबका साथ सबके लिए किया गया है। आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि आप समान विचारधारा के लोग, हमारी मजबूरी हो, मेरा विचार है, पार्टी का विचार हो सकता है इनसे भिन्न हो, कि समान विचारधारा के लोग जो इस बीजेपी रूपी फूल को, जो किसान विरोधी जो ताकतें और धर्मनिरपेक्षता की बातें नहीं करने वाले सांप्रदायिक ताकतें, छत्र विरोधी ताकतें जो पनप रही है, उनके रोकने के लिए हमें एक ऐसी विचारधारा जो चली आ रही है उसमें हम आगे और ज्यादा उस वृक्ष को बढ़ाएं, ऐसी उम्मीद करते हैं, ताकि फल अच्छी तरह से आएगा। हमने फल खाया है, बिल्कुल फल खाएंगे, आप सब साथ रहोगे, फल खाएंगे। पार्टी आला कमान का जो भी फैसला होगा, कौन पार्षद का उम्मीदवार होगा, कौन चेयरमैन का उम्मीदवार होगा, ये सब हमारे यहाँ का गठबंधन पार्टी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी और उसके अधिकार, जो भी उसके पदाधिकारीगण जो आदेश देंगे, ऑब्जर्वर साहब, जिला अध्यक्ष महोदय, जो भी महामंत्री जो हमारे यहाँ लगाए हैं, वो आदेश देंगे। ये गठबंधन के रूप में, हमें गठबंधन के रूप में सबको लेकर के इस बीजेपी को रोकना है। हमारा एक ही लक्ष्य है। इसमें बहुत सी बातें चलती हैं, हमें उसमें नहीं देखना। पहला लक्ष्य हमारा है कि 20 साल से आज जी ने कांग्रेस को यहाँ पनपाया और उस फूल को यहाँ नहीं खिलने दिया। इसी प्रकार 5 साल से भाई रफीक ने आप सबके आशीर्वाद और दुआओं से साथ लेकर नहीं खिलने दिया। इसी प्रकार आने वाले 5 साल में, आने वाले पंचायत चुनाव में, आने वाले विधानसभा चुनाव में, आने वाले लोकसभा चुनाव में हम लोग एक साथ इकट्ठे होकर के समान विचारधारा को लोग साथ लेकर के इस कांग्रेस फूल को और आगे पौधों को आगे बढ़ाए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय। नगर पालिका भादरा की इस मीटिंग में पधारे हुए हमारे महेश चौधरी जी, हमारे यहाँ जिला के जो कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, कड़वासरा जी और चिरावता जी, राजेश सारण, हमारी पूर्व चेयरमैन मुस्कान बानो, हमारे यहाँ के जो भादरा तहसील की कांग्रेस की बागडोर को संभालने वाले यहाँ भादरा के चेयरमैन पद पर अपने हिसाब से सुबोधित करने वाले हरदिल अजीज, हमारे प्रिय रफीक कुरैशी, वकील साहेब, जो हर इस पार्टी जो है वो एक बहुत पुरानी पार्टी है। नगर पालिका के जो चुनाव होने जा रहे हैं उसके अंदर आज इस मीटिंग में कांग्रेस की जो टिकट लेना चाहते हैं वो अपना फार्म जमा कराएं और फार्म जमा कराने के बाद में जो टिकट का जो निर्णय है, ये पदाधिकारी गण आए हुए हैं, वो निर्णय करेंगे और उस टिकट के आधार पर जिनको चुनाव लड़ना है वो अपनी मजबूती से चुनाव लड़ें। इस चुनाव में जो है हाजी जी के जाने के बाद लोगों ने ये समझा था कि ये एकदम यहाँ से जो है कांग्रेस का जो चिराग बुझ गया है, कांग्रेस विलुप्त हो जाएगी नगर पालिका से, परंतु
रफ़ीक ने जो हिम्मत दिखाई, जो भादरा के इस नगरपालिका एरिया के अंदर अपनी मजबूती से हिम्मत दिखाकर हाजी जी के अरमानों को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने जो कार्य किया वो सराहनीय कार्य है। और इन्होंने अपने पिछले जो चुनाव के अंदर पिताजी और माताजी को दोनों को होकर भी हिम्मत नहीं आ रही और मजबूती से पार्टी को ताकत देते हुए इन्होंने मुस्कान बानो को जो है चुनाव जिताकर हाजी जी 21 वोटों से जीते और बैतूल बानो जी 22 से जीती और बेटी जो है मुस्कान बानो 23 वोटों से जीती। हर बार बढ़ोतरी दिखाई और मैं आशा करता हूं जो रफ़ीक ने जो ये प्रण लिया हुआ है कि मेरी जो कार्यस्थली है उसके अंदर कांग्रेस को जो है बढ़ाता रहूंगा और बढ़ाऊंगा, उस हिसाब से जो कांग्रेस के जो कैंडिडेट खड़े हुएंगे उनके लिए अपने साथियों का जो है पूरा प्रचार करेंगे। ये खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, फिर भी ये पूरा सहयोग पार्टी के लिए जो है हर वोटर को मिलकर और उनके कांग्रेस में डलाने का जो है पूरा प्रयास रहेगा। और ये चेयरमैन जो है भादरा में कांग्रेस का बनाने का पूरा कार्य करेंगे। और मैं सभी आगे चुनाव लड़ने वाले साथियों से मेरा निवेदन है कि आप ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमारे भाई रफ़ीक हाजी जी के हाउस पर जो नगरपालिका 2026 की जो बैठक रखी गई है, उस बैठक में पधारे हुए हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑब्जर्वर महोदय और विधानसभा भादरा के प्रभारी महेश चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और इनके साथ आए हुए हमारे ज़िले के प्रभारी नालजी कटवासरा सराव साहब। आपको मालूम है कि पिछले 20 सालों से इस भादरा में अगर फूल को रोकने का काम किया है, बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का जो काम किया है, वो हमारे पूजनीय हाजी साहब दाऊद जी ने किया। वो आज हमारे बीच नहीं है, फिर भी उनका आशीर्वाद आज सब लोगों पे बना हुआ है। उनके आशीर्वाद को आगे बढ़ाते हुए उनके बेटे रफ़ीक खां जी पूरे तन मन धन से पूरी भादरा क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं। एक अकेले शहर की नहीं, देहात में जाके देखो, आज देहात में पार्टी की चाहे मीटिंग हो, चाहे गौशाला का काम हो, चाहे मदरसा का काम हो, ये 36 जाति को साथ लेके चलने वाला साथी है। जाति और धर्म पे विश्वास नहीं करते। भादरा में आज पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसी हालात पैदा हो रही है कि मोदी जी ने और भाजपा पार्टी ने पूरे हिंदुस्तान में एक ही नारा दे रखा है, जातिवाद धर्मवाद। हम सब साथियों को जाति और धर्म के नाम पे लड़ाकर सत्ता में काबिज हुए बैठे हैं। लेकिन आज भादरा की बात करें, हाजी साहब का परिवार जो है इस जातिवाद धर्मवाद से हटकर काम करता है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। साथियों, मैं तो निवेदन करना चाहूंगा आप सबसे और रफ़ीक बाजी से कि आप मजबूत से चुनाव लड़ाएं। आपसे हमारी यही उम्मीद है कि भादरा के अंदर बोर्ड कांग्रेस का बनना चाहिए। और साथियों, कांग्रेस का बोर्ड तभी बनेगा जब रफ़ीक हाजी और अपनी सारी टीम लगेंगी। अपनी सारी टीम लगेगी तो निश्चित तौर से कांग्रेस का बोर्ड बनेगा। आपको मालूम है आज भाजपा के अंदर 4-5 गुटों में बटे हुए लोग हैं, लेकिन वो कितने बटे हो चाहे, वो एक कहावत है ना, 100 पे 1 भारी। तो रफ़ीक हाजी जो है 100 पे 1 भारी है, उसमें कोई दोहराई नहीं है।
रफीक जी चाहेंगे, अपने सब साथी चाहेंगे, अपनी पार्टी हाईकमान चाहेगा, निश्चित तौर से जो है यहाँ कांग्रेस का पिछले 20 साल से बोर्ड बनता रहा है, वो बोर्ड वापस स्थापित होगा। आपने देखा होगा पीछे भाजपा की अब वर्तमान में सरकार चल रही है। हाजी साहब के जाने के बाद इनकी माता जी को चेयरमैन बनाया गया, तब के हालात क्या थे आपने देखा। फिर बेटी मुस्कान बानो को चेयरमैन बनाया गया, उस टाइम आपने देखा होगा कि कितने हालात पैदा हुई। वोटिंग के दिन एसडीएम छुट्टी चले जाना और वोटिंग रद्द करवा देना, कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ा। लेकिन हाजी रफीक खां और उसकी पूरी टीम ने जो है हिम्मत नहीं हारी और लास्ट में जो है सत्ता को हासिल करके रहे, चेयरमैन की कुर्सी कांग्रेस पार्टी को दिला के रहे। तो सब साथियों से निवेदन करता हूँ, विशेष तौर से हाजी साहब, अपने रफीक जी से कहना चाहूँ कि आप हिम्मत करो, सब मिलजुल के जो है जितने भी कैंडिडेट है, जहाँ ऐसा लगे जहाँ टिकट की आवश्यकता है वहाँ टिकट दो, जहाँ ऐसे लगता है तो यहाँ टिकट के बगैर अपना काम चल सकता है, कहीं निर्दलीय लड़ना पड़ जाए कोई बड़ी बात नहीं है, वहाँ निर्दलीय लड़ाओ। तो सब जो है सामने से बिठाकर और पूरी पार्टी का जो है बोर्ड बने, पार्टी का बोर्ड बने, चाहे गठबंधन का बोर्ड बने। मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ कि यहाँ कांग्रेस जीतनी चाहिए और बीजेपी को हारना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय कौशल। हमारे नगर पालिका चेयरमैन साहिबा मुस्कान बानो कुरैशी जी से निवेदन करूंगा कि वो संबोधित करें। आज इस भादरा की पावन धरा पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा निकाय चुनाव के संबंध में इसका चिंतन मनन, इसका विश्लेषण करने के लिए मंचासीन पीसीसी के द्वारा ऑब्जर्वर के रूप में हमारे बीच में विराजमान महेश जी चौधरी साहब और आपके क्षेत्र के भामाशाह 36 कौम को साथ चलने वाले उनके सुपुत्र रफीक कुरैशी साहब, मातृशक्ति के प्रति इनकी सुपुत्री मुस्कान जी, निवर्तमान चेयरमैन मुस्कान बानो जी, ब्लॉक अध्यक्ष